नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं, जैसा कि हमें अक्सर सवाल पूछा जाता है कि वकील साहब, अगर हमारा डाइवोर्स होता है तो तलाक होने के बाद कितनी जो अमाउंट है कोर्ट हमें कह सकती है अपनी पत्नी को देने के लिए। यानी कि पति लोग जो होते हैं सवाल पूछते हैं कि कितनी जो अमाउंट है कोर्ट हमें कहेगी कि अपनी पत्नी को देनी पड़ेगी हमें डाइवोर्स होने के बाद, या कितनी अमाउंट पत्नी को मिलनी चाहिए डाइवोर्स होने के बाद। ये कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट पत्नी को मिलनी चाहिए। एलिमनी क्या होती है, मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फ़र्क होता है। ऐसे कई सवाल जो होते हैं लोग हमसे कई बार पूछते हैं, तो आज मैं आपके इन्हीं सभी कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसके बारे में मुझे नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एलिमनी क्या होती है। फ्रेंड्स, डाइवोर्स केस खत्म होने के बाद जितनी अमाउंट भी पति को अपनी पत्नी को देने के लिए कहा जाता है, जिससे पत्नी को फ्यूचर में अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सहायता मिले और वो अपना आसानी से अपना जीवन जी सके, तो उसे जितनी अमाउंट भी कोर्ट के द्वारा पति को अपनी पत्नी को पे करने के लिए कहा जाता है उसे कहते हैं एलिमनी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेंटेनेंस के ऊपर ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार बात भी कर लेते हैं। जैसा कि पत्नी अपने पति से दूर रह रही है, पति जो है क्रूअल्टी करता है, अपनी पत्नी को तंग करता है, या कुछ भी कारण है जिस कारण से जो पत्नी अपने पति से दूर रह रही है, और वो जो पत्नी है अपने पति पर मेंटेनेंस के लिए केस कर देते हैं कि मुझे अपना जीवन जीने के लिए हर महीने या मंथली जो भी अमाउंट है वो मुझे अपने पति से दिलवाई जाए। तो जो मंथली अमाउंट होती है जो कोर्ट पति को उसकी पत्नी को देने के लिए कहता है उसे कहते हैं मेंटेनेंस। और फ्रेंड्स, मेंटेनेंस यहाँ पे इंटरम भी होती है और परमानेंट भी होती है। इंटरम मेंटेनेंस यानी कि जब तक केस की जो प्रोसीडिंग है कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक केस चल रहा है, उस बिटवीन जो मेंटेनेंस पति अपनी पत्नी को देगा उसे कहते हैं इंटरम मेंटेनेंस। तो जब जो वो केस है खत्म हो जाता है तो जो परमानेंट मेंटेनेंस है वो जो है पत्नी को पति के द्वारा लगा दी जाती है, इसे कहते हैं परमानेंट मेंटेनेंस। इंटरम मेंटेनेंस अगर बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत, जो पेंडेंट राइट यानी कि वो भी एक तरह की इंटरम मेंटेनेंस ही है, जो पत्नी अपने पति से ले सकती है, और चाहे तो अगर पति भी जो है अपनी पत्नी से यहाँ पर ले सकता है। फ्रेंड्स, जब तक कि जो डाइवोर्स का केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है, पत्नी यहाँ पे सेक्शन 24 की एप्लीकेशन के तहत इंटरम मेंटेनेंस अपने पति से ले सकती है जब तक वो केस चल रहा है। केस खत्म होने के बाद परमानेंट एलिमनी यानी कि पत्नी की एप्लीकेशन के ऊपर जो है एक फिक्स अमाउंट है, यानी कि एक लमसम अमाउंट जो होती है वो कोर्ट फिक्स कर देती है, जिससे कि पत्नी को फ्यूचर में जाके अपना जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो और जो उसका जो जीवन है वो आसानी से निकल सके, तो उसे कहते हैं हम एलिमनी। फ्रेंड्स, केस खत्म होने के बाद पत्नी कोर्ट में एक एप्लीकेशन देती है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत पत्नी कोर्ट में एप्लीकेशन देगी। उसके बाद जो एक परमानेंट एलिमनी है वो कोर्ट के द्वारा पति को अपनी पत्नी को देने के लिए कहा जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जो एलिमनी की अमाउंट होती है वो कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि कितनी जो एलिमनी है वो पत्नी को पति के द्वारा मिलनी चाहिए, या कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि कितनी जो अमाउंट है वो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये निर्भर करता है काफ़ी फैक्ट्स के ऊपर, जैसे कि पति और पत्नी की जो शादी है उसे कितने साल हो चुके हैं, पत्नी की एज क्या है, पत्नी की मेडिकल की जो कंडीशन है वो कैसी है, या जो पति है उसकी सैलरी कितनी है, या उसके पास जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी कितनी है, पति है वहाँ पे कितना पढ़ा लिखा है, या जो पत्नी है यहाँ पे कितनी पढ़ी लिखी है। ये सभी बातें देखने के बाद एक कोर्ट डिसाइड करता है कि कितनी जो एलिमनी है वो पत्नी को पति के द्वारा मिलनी चाहिए। इसके अलावा पति के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं, पति के ऊपर अपने माँ बाप की लाइबिलिटी है या अन्य कोई लाइबिलिटी है वो नहीं है, ये सभी बातें जो देखने के बाद ही कोर्ट डिसाइड करता है कि कितनी एलिमनी की अमाउंट है जो पति को अपनी पत्नी को देनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फ़र्क होता है, जो कोर्ट है वो कैसे करता है डिसाइड कि जो पत्नी को कितनी एलिमनी उसके पति के द्वारा मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।